हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1। मैं मजाक नहीं करने आया हूँ, ना मैं किसी अनक्वालिफाइड पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ना मैं कोई प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक मैं अगर आप यहाँ सीरियस हो के आप इस वीडियो में आए हो कि AIR1 कैसे लानी है, तो मैं भी यहाँ पर सीरियस होके आया हूँ। और इस वीडियो में जो टिप्स मैंने दी हैं, अगर वो आपने फॉलो कर ली, देखो बहुत लोग आएंगे इस वीडियो को देखने नो डाउट, बट हर कोई AIR1 नहीं बन सकता। पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिसने इस वीडियो की सारी टिप्स फॉलो कर ली वो AIR1 नहीं तो गिर के भी वो AIR10, AIR50, AIR100 तक जा सकता है। हम लेकिन AIR1 को चेज़ करेंगे। ये कमेंट में लिख दो, ऑलवेज चेज़ द आइडियल। चेज़ हम कभी रियल को नहीं करते, हम आइडियल को करते हैं। और जब हम AIR1 जैसे आइडियल को चेज़ करेंगे तब हम कहीं पे रियल लैंड करते हैं। इसी थॉट के साथ मैं आपको एक कंप्लीट जेई में ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे लानी, जेई 2027 में उसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। पॉसिबल है, AIR1 पॉसिबल है। मैं कह रहा हूँ आज आप अगर अपनी प्रिपरेशन जेई 2027 की आज अगर शुरू कर रहे हो तो AIR1 लाना पॉसिबल है। आप AIR1 एम तो करो, आप उतना बड़ा सोचो तो सही। आज की डेट में ऑनलाइन लर्निंग के अंदर मीडियोकर लोग मीडियोक्रिटी फैलाते हैं और ये देखकर मुझे हमेशा से एक तकलीफ होती है। हम मीडियोक्रिटी को चेज़ क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर ऐसे कौन से बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी चालू की है और दुनिया की बातें सुनकर, अपने आसपास के मीडियोकर लोगों की, क्रैब लोगों की मेंटालिटी सुनकर वो सोचते हैं कि मेरा IIT कभी नहीं हो सकता। पहले सोच के आ गए हो, यानी आप जो है बैटल में उतरे ही हो एक लूज़र बन के। और फिर ये ऑनलाइन बैच सेलर जो अपने आप को टीचर कहते हैं, वो आपको आके बार बार कहते हैं कोई बात नहीं, IIT नहीं हुआ तो क्या हो गया, सब ठीक है और सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, प्राइवेट भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, आप बस जैसे पढ़ रहे पढ़ते रहो, ट्रस्ट योर टीचर ब्लाइंडली। इस तरह की बातें कर करके बैच तो बेच लेते हैं पर IITian बहुत कम लोग बनते हैं। हम इस रेवोल्यूशन के अंदर AIR1 को चेज़ करने आए हैं। ऑनलाइन से AIR1 ला के इतिहास रचना है। क्या आप उसके लिए कोशिश करोगे? मैं कह रहा हूँ आप मुझसे वादा मत करो आप AIR1 लाओगे, लेकिन क्या आप ये वादा कर सकते हो कि आप AIR1 की कोशिश करोगे? जब 1000 लोग AIR1 की तैयारी करेंगे ना, तब उसमें से एक बंदा AIR1 बनेगा और 30-40 बंदे AIR100 बनेंगे और ऐसे करके हम जो है ऑनलाइन में एक्सेलेंस को अचीव करेंगे। पर आपको अपनी छोटी सोच को छोड़ना पड़ेगा। आपको IIT को एम करना है। अगर मान लो कुछ लोग कहते हैं मेरा NIT भी हो जाए तो बहुत है, ठीक है भाई बहुत है, पर आप IIT की प्रेप करोगे ना, जब आज आपके पास 2 साल है तो NIT हो ही जाएगा, ठीक है। पर IIT की प्रेप तो करो, अपने लिए चैलेंज तो मुश्किल लो, चेज द आइडियल। आइडियल IIT है, नहीं हुआ तो NIT भी अच्छा है, पर आज ही क्यों मान के चल रहे नहीं हुआ? IIT को एम करना है, एम फॉर IIT एंड पॉसिबल है AIR1 भी। पर क्या AIR1 लाना आसान होगा? पर क्या AIR1 लाना मुश्किल होगा? ना आसान होगा ना मुश्किल होगा। मुश्किल उनके लिए है जिनको तरीका नहीं पता, जिनको सही रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं है। मुश्किल वो है जिनकी स्ट्रैटेजी गलत है, जिनके मेथड गलत हैं, जिनका माइंडसेट छोटा है। और आसान वो हैं जिनके पास सही माइंडसेट है, सही अप्रोच है, सही एम है, सही मेंटोरशिप है और सही रिसोर्सेज है और सही मटेरियल है और सही पुश है। वो बंदों के लिए आसान है। IIT आसान है। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ ठीक करनी है ना, वो ठीक करनी है कुछ बीमारियाँ। सबसे पहली बीमारी जो हमें ठीक करनी है ना, वो ये है कि टीचर्स आपको कहते हैं ऑनलाइन में आके बेस बनाओ, बेस बनाओ, बेस बनाओ, बेस बनाओ। ठीक है भाई, बना लेंगे बेस। ये देखो ये बेस है, एक बिल्डिंग बनाएंगे उसका बेस है, ठीक है। बेस बनाया, 11th में शुरू किया, फिर 12th में भी बेस बना रहे हैं, फिर जेई आ गया, अब बेस के ऊपर कुछ है ही नहीं। क्या आप ऐसे घर में रहोगे जिसमें बेस बना हुआ है? ये आज की ऑनलाइन लर्निंग की सच्चाई है। बेस पे ठहर जाते हैं हमको अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखना है क्योंकि यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। हम क्लास में जाते हैं, हम वहाँ पर मज़े करते हैं, हम वहाँ पर क्लास के अंदर नोट्स बनाते रहते हैं देख देख के और पूरा दिन बीत जाता है और हम फिर सोचते हैं हाँ चलो बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही, बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही, सब सही चल रहा है। एंड में जब जेई आ जाता है तो फ़ोन नंबर जैसी जब रैंक दिखती है ना लंबी सी, तब एहसास होता है कि यार अच्छा ये सब मजाक था, ओ मेरे साथ तो प्रैंक हो गया। पर 2 साल आप वापस नहीं जा सकते। आप ये बात किसी ड्रॉपर से पूछ के देखना, किसी 12th के बच्चे से पूछ के देखना
कि ये जो 2 साल आपके पास है कितने कीमती, उन्होंने गवा दिए, बेवकूफ़ियों में बर्बाद कर दिए आपके, वो 2 साल बच सकते हैं। मेरी बात को आप, हो सकता है आपको लग रहा है ये यार ये बंदा इतना हाइपर क्यों हो रहा है। मैं हाइपर इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि जितनी बर्बादी आपकी होने वाली है ना आगे, अगर आप नहीं सुधरे आज आप सीरियस नहीं हुए तो जितनी बर्बादी 1 साल जब जितना रिग्रेट आपको फील हो रहा होगा ना, मैं सोचो लाखों बच्चों का रिग्रेट इस सिर में फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कमेंट्स में पढ़ता हूँ कि हाँ उन बच्चों को कितना रिग्रेट हो रहा है, कितना रिग्रेट, वो मुझे हाइपर कर रहा है, वो कंसर्न मुझे हाइपर कर रहा है। मेरी बात को मैं बहुत सिंसियरली, बहुत सच्चे दिल से आपको एक बात बोल रहा हूँ। एज अ जेई एस्पिरेंट, मैं भी एक जेई एस्पिरेंट था, मुझे भी जो है गलत गाइडेंस मिली हमेशा, और मेरा 1.5 साल प्रिपरेशन का बर्बाद हो गया, लो लेवल का पढ़ के, कुछ ना पढ़ के, सिलेबस बैकलॉग, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई। और उसके बाद जब मैंने चीज़ों को अपने हाथ में लिया, गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में लिया और एक्सेलरेटर ज़ोर से दबाया, हर रोज़ 16 घंटे पढ़ा, और मेरी आइकॉनिक रैंक 247 आई। आज मुझे सोशल मीडिया पर एजेंट 247 के नाम से जानते हैं। डोमिनेट जेई की स्ट्रेटजी की आप यहाँ देख सकते हो, देश की सबसे पॉपुलर बुक है, इसका मैं ऑथर हूँ। इसमें देखो आप 4.4 स्टार रेटिंग है, बहुत ही रेयर कभी ऐसा होता है किसी किताब की इतनी पॉपुलर होने के बाद भी इतनी रेटिंग हो। मैं इसका ऑथर हूँ, ये मेरी स्टोरी इसमें मैंने बताया यार। 247 4 महीने में मैं कैसे लेके आया। बेस नहीं, बेस प्लस एडवांस, ये है फॉर्मूला आईआईटी का। इसकी बेस नहीं, या बिल्डिंग बनाओ, ये बिल्डिंग बनानी है हमें, ये चेंज लाना है। इसके लिए आपको डेल्टा पॉजिटिव एक्स्ट्रा एफर्ट, हर रोज़ एक्स्ट्रा एफर्ट, वो नहीं कि बस जाके मौज करके आ गए, अपने माइंड को बिल्ड करना होगा। साइंस के स्टूडेंट हो आप, साइंटिफिक माइंड, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बिल्ड करो, ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं किया तो आईआईटी भूल जाओ, पर ये कर दिया तो आईआईटी आसान है। और एक सवाल आता है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में क्या पढ़े, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। पर मैं आपको कहता हूँ कि आज अगर आप एक बात देखो, सोचो ज़रा, अगर आपको एक ऐसी फैकल्टी से पढ़ने को मिल जाए, आज इन 2 सालों में आपके पास इतना टाइम है कि आप अगर अच्छे से लेक्चर देखो, डीपीपीज करो, आप अगर सही मॉड्यूल्स करो, सही बहुत ज़रूरी है। एक बात बताओ, क्या सारा दूध जो मार्केट में मिलता है क्या वो सही होता है? तो क्या जो सारे लेक्चर्स मिलते हैं, तो क्या जो सारे टीचर्स हैं क्या वो सही है? हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कोई टीचर है तो सही होगा, पर ऐसा नहीं होता। कुछ देर आर गुड टीचर्स, देर आर बैड टीचर्स, there are teachers who can't get you selected and there are teachers who know how to get people selected। जैसे अब ये देख सकते हो, जो टीम हमारे साथ है वो AIR 1 4 बार ला चुकी है, 2 ला चुकी है, कितनी बार, 3 और 3 6 और 7 बार 2 ला चुकी है, एंड सो ऑन। ये कितने सारे AIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे टीचर से अगर आपने सारे लेक्चर इन्हीं की DPP। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि वाइब्रेंट एकेडमी कि DPPs आप सबको मिलने वाली हैं, एवरीबडी विल गेट इट फॉर फ्री। करियर विल की ऐप है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसका लिंक है, उस पर क्लिक करना, आप पहुंच जाओगे ऐप, वहाँ पे वाइब्रेंट एकेडमी क्या है कि जो कोटा है ना, कोटा में ना बहुत सारी कोचिंग होंगी, पर कोटा जब स्टार्ट हुआ तो बंसल क्लासेस से शुरू हुआ था। बंसल सर ने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े रैंकर्स दिए थे, और बंसल सर के जो OG टीचर्स थे जो इन बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो टीचर्स ने वाइब्रेंट एकेडमी शुरू की। और वाइब्रेंट एकेडमी कोटा की प्राइम और ओरिजिनल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और इसके डायरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा मशहूर, यही टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। देखो आप इनकी बुक्स देखो, MS चौहान सर, MS चौहान बुक आती है ऑर्गेनिक की, अवस्थी सर, VK जायसवाल सर, ब्लैक बुक के ऑथर, यूनिवर्सिटी फिजिक्स के ऑथर। ये सोचो ये टीचर्स हैं, अगर इन टीचर से आप रेगुलर पढ़ पाए, आपने अगर सारे लेक्चर DPP और वो कर दिया, रेगुलर पढ़ते रहे, तो ये काफ़ी है। और ये मैं बोल रहा हूँ AIR 1 लाने तक के लिए भी ये काफ़ी है। इस मटेरियल के अलावा आपको और किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। ये बैच अभी तक 35,000 स्टूडेंट सारे मिला के ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनके लिए मैं खासकर वीडियो बना रहा हूँ कि समझना बात को ज़रा, कि आपकी जो क्लासेस होने वाली है ना, 11th क्लास के लिए खासकर वीडियो है, तो वो होने वाली है 3 बजे से 8 बजे तक, ठीक है, 3 क्लासेस होंगी इस बीच में 1.5 घंटे की। तो इसके बाद 8 बजे के बाद आप जब भी सोते हो, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, आपको उसी टाइम पर 8 बजे से 12 बजे के बीच में आपको सारी DPPs कर लेनी है। ये कर दिया अगर आपने, तो आप हैकर हो, आप रैंकर हो, आप रिजलर हो। आपने 8 बजे से 10-11 बजे, जब भी आप सोते हो, 12 बजे सोते हो, इसमें सारी DPPs और सारी स्लाइड्स रिवाइज कर दो। कोई कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में क्लियर नहीं है या आपको डाउट आ रहा है, तो आप उसको अपने हाथ से लिख के खुद बिना कोरे कागज़ पर लिख करके देख लो। अगर आप ये डेली कर दोगे 2 साल, इतना सा ही है, ख़त्म।
मैं मतलब ये पता कैसी बात है, जैसे मैं किसी को बोलूँगा कि आप रोज़ रनिंग जाओ एंड यू विल हैव अ फिट बॉडी, ठीक है, आप रोज़ जिम जाओ एंड यू विल हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स, बट वो रोज़ जिम जाना बड़ा इम्पॉसिबल है, ठीक है, जिम तो बेस्ट है ही, पर व्हाट अबाउट यू, तो आप बस ये डेली कर लो इस बीच में। लेकिन ये फ़ायदा होगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आई विल पुश यू। एक जिम भी अब जाते हो तो अगर एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा कोच हमारे पास हो तो हम ज़्यादा पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो बेस्ट टीम है, ये टीचर्स भी बहुत मोटिवेट करते हैं। तभी तो यार AIR 1 बंदे को मोटिवेट नहीं किया होगा तब तक कैसे आ जाएगी, तो मोटिवेट करते हैं और मैं तो मोटिवेट करता ही हूँ। तो हम ये इस बैच में थ्रू आउट आपको मोटिवेट करने वाले हैं ताकि आप ये कर जाओ और IITian बन जाओ। एक दो बातें और है, दुनिया से अलग चलो, बाकी दुनिया कुछ भी कर रही हो बट आपको जो है ना, क्योंकि देखो मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, तो आपके आसपास कुछ भी कर रहे हैं लोग, इट डज़ नॉट मैटर, आपको हमेशा बेस्ट चीज़ करनी है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग जाते हो या ऑनलाइन भी जाते हो, मैं मानता हूँ मेरी गलती है भाई, मुझे बहुत लोगों ने यही बोला कि आप लेट क्यों लाए, अब हमने कुछ और ज्वाइन कर लिया, और बहुत तत्पर थे वो ज्वाइन करने के लिए। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि ठीक है आपने कुछ भी ज्वाइन कर लिया, पर वो जो भी आपने वहाँ फीस भरी, चाहे वो लाखों भी भरी है, कुछ लोगों ने कुछ हज़ार भरी है और कुछ लोगों ने लाखों भी भरी है, मैं कह रहा हूँ वो सस्ती है, और जो आपके आगे 1 साल आप पढ़ने वाले, 2 साल आप पढ़ने वाले, वो महंगा है। तो आप इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर टीचर्स। मैंने समझना बात को, मैंने आपके लिए 2470 रुपीज़ में बैच लॉन्च किया। इसके पीछे पर्पस सिर्फ ये है कि आज जो बच्चों के पास ऑप्शन ही नहीं है, कोई लोकली भी या ऑफलाइन भी कहीं पे ही पढ़ रहा है, उसके पास ऐसे टीचर हो ही नहीं सकते, तो वो ऑप्शन सबके लिए खड़ा हो और एक फेयर प्लेइंग फील्ड, हर किसी के लिए कंपटीशन बराबर हो जाए, इसके लिए क्या है। तो आपने अगर कुछ और भी ज्वाइन कर रखा है, यू ज्वाइन दिस। आप कहीं पे भी आपका एक टीचर खराब हो, 2 टीचर खराब हो, 3 टीचर खराब हो, नहीं भी हो, पर आपको बेस्ट तो बेस्ट होता है ना, बेस्ट से पढ़ना हो, ज्वाइन दिस। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, क्विट सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम आपके फ़ोन में नहीं होना। अगर आप JEE एस्पिरेंट हो तो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट हटा दो। बाकी 2 चीज़ें हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखना। AIR 1 लाने की स्ट्रैटेजी एक वीडियो में नहीं, मैं मल्टीपल वीडियोस में बताने वाला हूँ, आगे भी आपको मैं बताता रहूँ, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना। और इस बैच के अंदर भी थ्रू आउट मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, तो जिन्होंने अभी तक ये ज्वाइन नहीं किया है अभी ज्वाइन कर लो। क्लासेस शुरू हो गई हैं, ज़्यादा सिलेबस मिस ना हो, जल्द अज जल्द कर लो। आज तो फीस भी 2470 चल रही है, ये 2470 फीस इज़ लाइक पीनट्स फॉर समथिंग दैट इज़ वर्थ lakhs and crores. Join it right away and see you in the next video. Thank you.